मान्यवर प्रधानमंत्री श्री के मूल्य मंत्र घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। पहले भी मैंने कहा था कि कोरोना के सामने समाज के रक्षण के लिए कोरोना के योद्धा अपनी परवाह किए बिना निरंतर काम कर रहे हैं। उनके साथ किसी प्रकार की दुर्व्यवहार सहन नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के अमल के दौरान पुलिस, मेडिकल या अन्य सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमले की घटना के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है और जहां जरूरत हुई वहां पासा का भी अमल किया गया है। कुछ मामलों में ये कार्रवाई हो गई है जिसकी सूचना मैंने पहले दी थी। बाकी के मामलों में ये कार्रवाई चालू है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस प्रकार आपको सूचना दिया जाएगा। आज लॉकडाउन के दरमियान जो हमले के 3 अलग मामले में शामिल आरोपी थे उनके विरुद्ध पासा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। राजकोट ग्रामीण जिले के जेतपुर सिटी पुलिस स्टेशन में 17/4/2020 को पुलिस पर हुए हमले की एक अपराध दाखिल की गई थी। उनमें शामिल आरोपी को पासा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और सूरत जेल भेजा गया है। इसी प्रकार साबरकांठा के बालिसना गांव में 2 दिन पहले हेल्थ कर्मचारियों को ऊपर के हमले की एक घटना में प्रांतीज पुलिस स्टेशन में अपराध दाखिल किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस अपराध में शामिल 3 आरोपियों को पासा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके सूरत और बड़ौदा अलग अलग जेलों में भेजा गया है। तीसरा अपराध अरवली जिले के बायड का है, जो 11/4/2020 को पुलिस की टुकड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया था और बायड पुलिस स्टेशन में यह दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में कल 11 लोगों को पासा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके सूरत जेल भेजा गया है। मैं दोबारा से सचेत करता हूं कि पुलिस, मेडिकल या अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बाद इस प्रकार के बनाव में आज तक कुल 6 अपराध में 22 आरोपियों के विरुद्ध पासा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 अपराध पुलिस हमले और 1 अपराध आरोग्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर हमले और 1 रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी के ऊपर के हमले की है। पुलिस, मेडिकल या अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के ऊपर के हमले की जो घटना है उस पर पासा सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू भंग के मामले में पुलिस कार्रवाई हो रही है। अहमदाबाद शहर में आज तक कर्फ्यू भंग के 164 गुना दाखिल किए गए हैं और 157 लोगों की अटकायत की गई है। सूरत शहर में 147 गुना दाखिल किए गए हैं और 167 लोगों को अरेस्ट किया गया है। राजकोट शहर में कर्फ्यू भंग के 107 गुना दाखिल किए गए हैं और 119 लोगों को अटक में लिया गया है। इसी तरह से पूरे राज्य में कर्फ्यूग्रस्त विस्तारों में आज तक कुल 418 गुना दाखिल किए गए हैं और 483 लोगों को अटक किया गया है। इन गुना में 36 गुना ड्रोन की मदद से और 6 गुना सीसीटीवी की मदद से दर्ज हुए। कर्फ्यूग्रस्त विस्तारों के अलावे अन्य विस्तारों में तारीख 3/5/2020 तक लॉकडाउन चालू है। इसलिए लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का अमल करने के लिए तंत्र का सहयोग करें। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन के अलावा लोगों को 100 नंबर पर मिल रही शिकायतों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। कल राज्य में 100 नंबर पर मिली शिकायतों के ऊपर 31 गुना दर्ज किए गए हैं। डिटेन किए गए वाहनों में कल 9,386 वाहन छोड़े गए हैं। अब तक राज्य में कुल 57,761 वाहन मुक्त किए जा चुके हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 35 गुना दाखिल हुए हैं और 71 लोगों को पकड़ा गया है। अभी तक ऐसे
89 गुना में 335 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल कुल 317 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 83 गुना दाखिल किए गए हैं। आज तक राज्य में ड्रोन की मदद से कुल 7,850 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 1,473 गुना दाखिल किए गए हैं। अफवाह और गलत मैसेज के प्रसार करने के मामले में आज तक 421 गुना दाखिल किए गए हैं और 755 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर की एनालिसिस से आज तक 386 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज के आधार पे आज तक 578 गुना दाखिल किए गए हैं। प्रहरी जैसे खास वाहन जिन पे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे वाहन की मदद से आज तक 232 गुना दाखिल किए गए हैं। तबलीग जमात के लॉकडाउन के भंग किए जाने पे 4 और गुना दर्ज किए गए हैं। थैंक यू।